नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले हम सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। शोपियां के चौधरीगुंड इलाके में गुज़श्ता रोज़ कत्ल किए गए कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को आज जम्मू में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पूरन कृष्ण भट्ट की लाश को गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब आबाई घर पहुंचाया गया, जहां सफ़ी मातम बिछ गए और लवाकीन सीना को बीवी करते नजर आए। और आज सुबह ही तकरीबन 10 बजे के करीब उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द उन्हें आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ शोपियां के चौधरीगुंड इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने पूरन कृष्ण भट्ट नामी कश्मीरी पंडित को उसके घर के पास गोलियां चलाकर उन्हें शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद अगरचे उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। और उसकी हलाकत के बाद जहां एलजी के साथ साथ दीगर सियासी लीडरान ने उनकी हलाकत पर मजम्मत की और साथ ही साथ इसके कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी उन्होंने अज़म दोहराया। वहीं पर जब कल रात उनकी लाश उनके घर पहुंचाई गई जम्मू, और उसके बाद ही वहां सफ़े मातम बिछ गई और आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार हुआ है और आखिरी रसूमात उनकी अंजाम दी गई है, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और साथ ही साथ न सिर्फ आसपास के पड़ोस या आसपास के लोग बल्कि इंतजामिया के लोग भी वहां पर मौजूद थे। इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और दीगर सियासी जमातों के लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, जब उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। वादी कश्मीर में जानरवा साल के दौरान सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद हुई है और ये सिलसिला अब भी जारी है। वहीं सयाहती मकाम गुलमर्ग में बैरून रियासत से आए हुए सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में मशहूर शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाह काफी खुश नजर आ रहे हैं, जहां आजकल सयाहों को पहलगाम, गुलमर्ग और दीगर सयाहती मकामात पर सैर तफरी करते हुए देखा जा रहा है। वहीं शहर आफाक जेली डल में भी सयाहों की आमद से खिल उठा है। गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद भट्ट से बात करते हुए जहां गुलमर्ग में आए हुए सयाहों ने कुदरती खूबसूरती के कसीदे पढ़े, वहीं उन्होंने कहा कि वादी के लोग न सिर्फ बेहतरीन मेहमान नवाज है बल्कि वो पुरखुलूस और पुरअखलाक लोग भी है। अभी तो हम आए हैं, तो जस्ट कल सोनमर्ग गए थे, दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल। गुलमर्ग इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो साथ में कौन कौन है? फिलहाल यहाँ पे रुकना है। हम आज यहाँ से पहलगाम जाएंगे, साथ में मेरी वाइफ और बेटी है मेरी। अच्छा माहौल है, जैसा सुनते थे उससे एकदम विपरीत है। बहुत यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत सुंदर जगह है। हम दोबारा आना चाहेंगे यहाँ पे सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं केबल कार में घूमने के लिए।
और ओवरऑल बहुत सुंदर जगह है। जी अपना नाम बताएं। गजल। आप बड़े खुश दिखे हुए नजर आ रहे हैं। थैंक किस तरह का माहौल, किस तरह का भाईचारा है? बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है और ऐसा लग रहा है कि सच में जन्नत में आए हैं। जी कहाँ पे चले? हम लोग श्रीनगर गए, सोनमर्ग और अब गुलमर्ग गए। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको? गुलमर्ग बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, बर्फ तो नहीं है यहाँ? बर्फ तो नहीं है पर उससे ज्यादा सर्दी झेल भी नहीं पाएंगे। का इंतजार बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शबनम परवीन, कहाँ से आप? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। जी तो आप पहले दफा आए? या फर्स्ट टाइम आए हैं। तो किस तरह का माहौल, किस तरह का भाईचारा है? या वेदर बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, मतलब एक बार आए हैं तो बार बार आने का मन कर रही है। कहाँ पे आप गए हैं? या टांगमार्ग और अभी तो गुलमर्ग में है और इस जगह में ही घूमे हैं। अभी भी टूरिस्ट वगैरह है यहाँ पे आए और बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, बहुत अच्छा वेदर है, जरूर आए, बहुत खूबसूरत जगह है, आना चाहिए एक बार घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है। क्या आप आज पहली दफा यहाँ पे आए? जी पहली बार। हाँ, कहाँ पे आप घूमे? सोनमार्ग ही अच्छा लगा। अच्छा सोनमर्ग। हाँ वो रास्ता बहुत सुंदर है। गुलमर्ग अभी तक पूरा तरह घूमा नहीं, अभी आए हैं जस्ट, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं, वो जाएंगे। हम लोगों का 10 दिन रुकने का प्लान है। जी बढ़िया माहौल है, कितनी तादाद में टूरिस्ट आते हैं? बहुत सब लोग साथ में है, बढ़िया माहौल है। तो कहाँ पे आप घूमे? हम लोग गए थे जैसे पहलगाम जाके आए, जी अभी गुलमर्ग में आए हुए, अभी नेक्स्ट शायद वो रघुनाथ टेम्पल उधर जाएंगे। हम लोग इसके पहले जम्मू घूम के आए, जम्मू से भी श्रीनगर, श्रीनगर से पहलगाम, लेक वगैरह घूमे आप? दल लेक वगैरह सब घूम के आए। मेरा नाम लोपामुद्रा पान है। लोपामुद्रा। कश्मीर में आए? मैंने तो सोनमार्ग घूमा जी और श्रीनगर में सबसे अच्छी जगह कौन सी आपको? अभी तक तो गुलमर्ग ही लगा सबसे अच्छा। ये एकदम बहुत ही अच्छा, जन्नत जैसा है। तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो वहाँ पे बैठ के जो सुनते हैं या जनरली एक आइडिया था, यहाँ पे आके पूरा टूट गया। यहाँ के आदमी लोग पहली दफ़ा आए हैं, नहीं पहली दफ़ा आए हैं। अभी तो हम लोग परसों ही आए हैं, तो डाल लेक गए थे, वो बहुत खूबसूरत लगा हमको। शिकारा में चढ़े और अभी तो घूमना है बाकी। पहलगांव सुना है बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी जाएंगे तो देखा जाए, और भी कंप्लीट होने के बाद ही बता सकते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा लगा। मैडम आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आए? हम भी कलकत्ता से ही आए हैं। तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्पेशली यहाँ पे गुलमर्ग, बहुत अच्छा। बॉटनिकल गार्डन, हाँ, एकदम बहुत खूबसूरत, एकदम हेवन जैसा लगा। ये बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे। हमने जो सोचा था कि यार कुछ टेररिज्म का खतरा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, सिंपल लिविंग एंड फ्रेंडली बहुत है, अपने साथ में सबको लेके चलते हैं। कब आए यहाँ पे, कितने दिन आपको? हम लोग कल ही आए हैं। जी तो कहाँ पे घूमे आप? हम लोग सीधा श्रीनगर से पहले गुलमर्ग ही आए हैं। श्रीनगर में कहाँ पे गए? श्रीनगर से सीधा एयरपोर्ट से ही गुलमर्ग आए हैं। पहले भी आए चुके हैं। तो कहाँ पे आप गए? गुलमर्ग? सोनमर्ग गए थे कल और आज गुलमर्ग, कल पहलगाम है। तो कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत सबको आना मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? हाँ का सब तो यहाँ पे नहीं है, बर्फ नहीं है या बस ये नहीं, क्यों नाराजगी? नहीं 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 है इसलिए। नहीं नहीं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रुपया की कदर नहीं गिर रही है, बल्कि इसे हमें इस तरह देखना चाहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट की दीगर करेंसियों को देखें तो रुपया की कारकर्दगी डॉलर के मुकाबले काफी बेहतर है। ईडी की कार्रवाई पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईडी अपने काम में मुकम्मल तौर पर आजाद है। इन बातों का इजहार उन्होंने अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वाशिंगटन डीसी में मीडिया से खिताब करते हुए किया। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But I think the efforts are by the RBI more towards maintaining a certain, let's say, more towards
seeing that there are not too much of volatility. It is not to intervene in the market to fix the value of rupee. So containing the volatility is the only exercise that RBI is involved in. And I've said this before, the rupee will find its own level. ED is completely independent in what it does. It is an agency which follows on predicate offences. ED is completely independent in what it does, and it is an agency which follows on predicate offences. The first offence is already picked up by any other agency, whether it is a CBI or any other agency, and it is post that the ED comes into the picture. So ED doesn't appear anywhere in the first instance. I don't want to comment on the individual cases or the approach, but certainly there are instances which are so standing out, and if the ED goes there, it is with some prima facie evidence in its hand, and some of them have even been covered by the media yourselves. रूस के बेलाकोट के इलाके में रूसी फौजी मकाम पर शिद्दत पसंदाना हमले में कम से कम 11 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि 2 रजाकार फौजियों ने यूक्रेन के करीब एक रूसी मिलिट्री फायरिंग रेंज में दूसरे फौजियों पर फायरिंग की। वजारत ने एक बयान में कहा है कि फायरिंग का वाकया जनूब मगरबी रूस के बेलागुडू इलाके में पेश आया, जिसकी सरहदें यूक्रेन से मिलती है। इसमें कहा गया है कि नामालूम साबिक सोवियत मुल्क के 2 रजाकारों ने टारगेट प्रैक्टिस के दौरान दूसरे फौजियों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में ये हलाकतें हुई है। वजारत ने इस वाक़े को शिद्दत पसंदाना हमला करार दिया है। फायरिंग का वाकया 2 अफराद ने अंजाम दिया है और दोनों रूसी फौजी में जो कार्रवाई दोबारा की गई है उनके तौर पर दोनों अफराद को भी हलाक कर दिया गया है। इधर चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी का अहम इजलास शुरू हो गया है। चीन के सुप्रीम रहनुमा शी जिनपिंग ने हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की एक दहाई में 2 बार होने वाली कौमी कांग्रेस का इफ्तिताह किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस बीजिंग के अजीम हॉल ऑफ द पीपल में शुरू हुई है, जिसमें नए आला अफसरान की तैनाती का फैसला किया जाएगा। इसमें सदर शी जिनपिंग का रिकॉर्ड तीसरी मुद्दत के लिए मुंतखब होना तय है। कन्वेंशन का आगाज करते हुए शी ने कहा है कि पार्टी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़, समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने, लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ और हांगकांग में हालात को कंट्रोल करने के लिए पुरज़म है। ताइवान के बारे में उन्होंने कहा कि हमने रियासत को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा और ताइवान की आज़ादी की मुखालफत के लिए अपने अज़म और सलाहियत का मुजाहरा करते हुए इलाहदगी पसंदी और मुदाखलत के खिलाफ एक अजीम जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि 96 मिलियन अरकान पर मुश्तमिल पार्टी ने इंसानी तारीख में गुर्बत के खिलाफ सबसे बड़ी जंग जीती है। We move fast to build up China's strength in agriculture and steadily promote the revitalization of business, talents, culture, ecosystems, and organizations in the countryside. We must reinforce the foundations for food security and on all fronts and ensure China's total area of farmland does not fall below the red line of 120 million hectares. जनूबी कश्मीर के गडोरा पुलवामा में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को बच्चों के कम रोल होने की बिना पर अगरचे से दूसरे स्कूल के साथ मर्ज किया गया, ताम बदकिस्मती से अब गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत काफी खस्ता हो चुकी है, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि ये इमारत अब नशा करने वालों की आमाजगाह बन चुकी है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया और मुतलका महकमे से अपील की है कि या तो इस स्कूल को दोबारा बहाल किया जाए या फिर इस इमारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को शिफ्ट किया जाए ताकि इस इमारत की रौनक दोबारा बहाल हो सके। से बिल्डिंग ऐसी की वैसी रही। यहाँ के पहले थे बच्चे 200-300 बच्चे पढ़े थे, हमने भी इसी स्कूल में पढ़ा था। अब ये स्कूल बंद हो गया, पता नहीं किस एक्ट के तहत से इस स्कूल को बंद किया गया। यहाँ पर बकरवाल लोग आते हैं और कुछ शराबी चरसी, आपने देखा भी खुद, इसमें शराब भी है, चरस भी है। इसलिए हम नौजवान इल्तमास करते हैं आप लोगों की वजह से
इसको दोबारा चालू करें, या तो बंद करें या दूसरी हेल्थ सेंटर हमारे गांव में एक वो हाई स्कूल में है, अगर उसको शिफ्ट यहाँ पर करें वो ठीक रहेगा। गवर्नमेंट ने 2014 से कुछ स्कूल बंद किए हुए हैं और उसको शिफ्ट किया हुए है। हमारा जो गवर्नमेंट गोडोरा का स्कूल है, मिडिल स्कूल, इन्होंने इसको शिफ्ट किया हाई स्कूल में। तो हम चाहते हैं कि वो फिर से वापस इसमें ले आए इसको, तो ताकि ये यहाँ जो आवारा बच्चे हैं ना आते हैं और बैठते हैं इसमें, और कुछ यहाँ पर शराब वराब चरस वरस पीते हैं। हम चाहते हैं या वो स्कूल शिफ्ट वापस करे या हेल्थ सेंटर हमारा वहाँ दूसरे स्कूल में है, उसी हाई स्कूल में है, उसको वापस शिफ्ट करे इसमें हेल्थ सेंटर, ताकि बाद में अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है आसपास, उनको भी फ़ायदा मिले। इस वक्त हम पुलवामा के गुडोरा इलाके में मौजूद है और यहाँ जो हमारे पीछे एक मिडिल स्कूल है, सरकारी मिडिल स्कूल है, ये कई साल पहले रोल कम होने की वजह से इसको दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, मर्ज किया गया था। तब से ये जो स्कूल बिल्डिंग है आवारा लोगों की आमाइशगाह बन चुकी है। अब जो लोग मुकामी लोग इन्होंने सरकार से ये अपील की है इस स्कूल को बहाल किया जाए, या तो इसमें कोई जो नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, गुडोरा, पुलवामा। जल जीवन मिशन के तहत जिला कुपवारा के कंडी इलाके में सरकार ने 9 बोरवेल पर काम शुरू किया। एक बोरवेल 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिससे 40 से 45 हजार आबादी को पानी पहुंचाया जा सकता है। दरियासना डीडीसी मेंबर एडवोकेट जहूर अहमद ने कंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बोरवेलों का इफ्तिताह किया, जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए हैं, जिससे 40 हजार से 50 हजार नफूस पर मुश्तमिल आबादी को पानी फराहम किया जाएगा। इस मौके पर डीडीसी मेंबर एडवोकेट जहूर ने बताया कि कंडी इलाका एक पसमानदा इलाका है, एक बिछड़ा हुआ इलाका है। हम लोग सरकार के काफी शुक्रगुजार है जिन्होंने इस देरीना मांग को पूरा किया है और कंडी आवाम का पानी का मसला हल किया है। जेजेएम के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जेजेएम के हवाले से हमने करीबन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में करीबन 9-10 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल इस वक्त काम शायद मद से जारी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ चक्की की गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे इस वक्त लोरिंग हो रही है। ये बिल्कुल इस वक्त यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसमें हम जो हमारे ग्राउंड वाटर डिवीज़न के हमारे एक्शन साहब हैं, उनका बाकी डिपार्टमेंट है, इनके जेईज़ है, AEEs है, और PHE डिवीज़न हंदवारा जो है, और SC साहब, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इनकी काउशों की वजह से जो है आज ये प्रोजेक्ट जो है पाई तकमील तक पहुँच रहा है और हमारे लोगों को जो है पानी पहुँच रहा है। तो हम लोग भी बड़े खुश हैं और हम भी बड़े खुश हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डिपार्टमेंट का है, सबका तालमेल रहा। तो ये प्रोजेक्ट्स अब इंशाल्लाह रहमान अब हैंड ओवर भी हो रहे हैं। हमने दर्श में भी अब प्रोजेक्ट लगाया है, ये कंडी में भी लगाया, कंडी में भी हमने हैंड ओवर कर दिया है। अब की गाँव में भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हमने लगवाए हैं, वो भी हमने हैंड ओवर करवाए हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट भी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आपके सामने इस वक्त है। अब इसमें लोरिंग हो रही है, इसके बाद ये प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर हो जाएगा जो डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, उसके बाद वो इसमें काम करेंगे। देखिए ये करीबन ये 50 करोड़ से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जो 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ एबो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें इस वक्त काम चल रहा है। वहाँ मैं आपको बताता चलूँ, कंडी में है, की गाँव में है, यहाँ चक्की की गाँव में है, और दरस में है। हमने यहाँ की नगरी में हमने लगवाया, हम मगलपुरा में करवाने जा रहे हैं। तो ये 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये आज चीफ मेडिकल ऑफिसर ढोडा डॉक्टर याकूब मीर ने जिला ढोडा में टाइफाइड और डेंगू के मामलात में मामूली इजाफे की बात करते हुए कहा कि जिले में डेंगू और टाइफाइड के मामलात में इजाफे को रोकने के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि डेंगू के 2 केसेज अलीसिया की तस्दीक हुई है, जबकि जिले में 16 केसेज NSO1 की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते जिले में टाइफाइड के 30 केसेज सामने आए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। थैंक यू वसीम भाई। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो हमारे पास केसेस आए हैं वो 16 केसेस हमारे पास आए हैं जो एलिजा पॉजिटिव हैं, जिनको हमने यहाँ हमारे JMC में लैब है जहाँ हमने फीवर के केसेस आए थे और हमने उनको वहाँ पे 27 सैंपल्स भेजे थे जिनको हमने टेस्ट करना था। उन 27 में से हमारे 16 केसेस जो थे वो पॉजिटिव एलिजा पॉजिटिव आए, जिनको डेंगू का फीवर हो सकता है।
तो किस तरह के सिम्टम्स वगैरह रहते हैं? इसमें सिम्टम यही रहता है कि जो भी पेशेंट आता है उसको फीवर हो जाता है, सबसे पहले उसको फीवर हो जाता है, उसके बाद उसमें माइल्जा होता है, हेडेक होती है, जॉइंट पेन होती है, उसके बाद उसके जिस्म पे रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है और उसी पेशेंट को हम यहाँ पे एडमिट करते हैं और अगर वो ज़्यादा बीमार होता है उसको एडमिट करके हम उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह किस तरह के होते हैं? प्रिवेंटिव मेजर आपको पता है कि ये जो वायरस है ये फैलता है यही मच्छर के काटने से फैलता है, तो हमने यही लोगों को बोला कि मच्छर पलने ना पाए, इसको इर्द गिर्द हमारे जो पानी जमा रहता है उसको हम पानी को जमा ना होने दें। हमारे जो कूलर्स वगैरह घरों में पड़े होते हैं और या पुराने कूलर्स होते हैं जिनमें पानी जमा रहता है उनको भी हम साफ़ करें, उनमें पानी जमा न रहे। बैक टू विलेज 4 के सिलसिले में जहां पहले ही मुख्तलिफ महकमाजात को हिदायत दी गई कि वो अपने अपने इलाके के मसाइल को बैक टू विलेज 4 में उठाने के हवाले से पहले ही पहल करे और कोशिश करे कि आवाम के मसाइल और मुश्किलात हल हो सके। वही इस हवाले से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल सब डिवीजन को करनाग मोहम्मद सईद ने गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे पीर मुजफ्फर से बात करते हुए कहा कि पहले ही कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं और अब आने वाले वक्त में मजीद प्रोजेक्टों को भी मुकम्मल किया जाएगा। हमारी जो डिमांड्स आए थे बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd में जो आए थे हमने तो मैक्सिमम फुलफिल कर दिए हैं। जो डिमांड्स थे मैं एक डिमांड का आपका तज़किरा करता हूँ। हमारी जो सबसे जो अहम डिमांड और लोगों की बहुत नीड थी सोफ शाली में हमने प्रोटेक्शन लगभग 1500 मीटर के किए हैं। वो हमारा ADPR था अंडर नाबार्ड, उसमें हमने वो काम किए जो उन्होंने बैक टू विलेज 1st, 2nd और 3rd में रिपीटेडली उन्होंने वो डिमांड रेज किए थे, वो हमने फुलफिल किए। और एक अहम डिमांड थी खलाहार गिरवाड टू साइफन, वो एक अहम डिमांड थी, वो भी हमने फुलफिल कर दी है। उन लोगों की जो हमें रिपीटेडली इन बैक टू विलेजेस में और ब्लॉक दिवस में कभी वो डिमांड्स आते थे वो हमने फुलफिल कर दी। और बहुत से जो ब्लॉक दिवस में नहीं उठे और जो बैक टू विलेज में नहीं थे, हमें लगा कि ये ज़रूरी करने है कि लोगों के बहबूदी के लिए, जो लोगों के बचाव के लिए हमने वो काम भी किए हैं। जो हमारे DPR में थे वो हमने कर दिए हैं कि अब जो रह गए हैं वो हमने एक DPR एक बनाया है गावरन और डक्सुम नाले का, वो एज फॉर डायरेक्शन ऑफ वर्दे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की डायरेक्शन पे हमने बनाया, वो हमने सबमिट भी कर दिया है। जो ही उसमें पैसे। सरहदी जिला राजौरी में कांग्रेस पार्टी के 3 दर्जन के करीब लीडरान और कारकुनान ने कांग्रेस को खैराबाद का कहकर आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। शमूलियत कर चुके लीडरान में कांग्रेस के जिला तर्जुमान खुर्शीद जानम के भी शामिल हैं। इस मौके पर खुर्शीद जानम और साबिक रुकन असम्बली कालाकोट अशोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जमात की अंदरूनी जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है और उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, जिसकी बिना पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आज हमने फैसला किया है कि जिस पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक था इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, आज हमने मिन जुमला तौर फैसला किया कि हम उस पार्टी को है खैराबाद कह रहे हैं और उसको क्विट कर रहे हैं आज की डेट में। चूँकि जैसे हमारे एक बहुत बड़े कदावर नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने भी इस पार्टी को छोड़ा, उस बुनियाद पर छोड़ा कि इस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी नहीं थी और सारी मशावरत से जो है काम नहीं होते थे। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर उससे बड़े कद का नेता कोई नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुकाबले कद का नेता कोई नहीं था, जिन्होंने कांग्रेस को अपना सारा जीवन दिया है, जिंदगी के बेहतरीन साल दिए कांग्रेस को और कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। जब यहाँ स्टेट के अंदर कांग्रेस को जरूरत थी इस बात की कोई शख्स कांग्रेस का झंडा लेकर आगे चले, उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कॉलेज के दौर से लेकर करीब 40-45 साल कांग्रेस के झंडे को ऊंचा रखा और कांग्रेस को चला। हाँ। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से अगरचे नौजवानों को खेलकूद की तरफ राग़िब कराने के लिए कई इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताहम आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नौजवानों को खेलने के लिए बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं।
शुमाली कश्मीर के बारामूला में लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में 14 साल कबल पवेलियन पर काम शुरू किया गया, ताहम अभी तक तशने तकमील है। मकामी लोगों का कहना है कि जहलम स्टेडियम बारामूला के अहाते के अंदर तामीर होने वाले इस पवेलियन पर करीब 30 से 40 लाख रुपए से ज्यादा भी वागुजार किए गए थे, ताहम काम न होने के बराबर है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि नौजवानों की मुश्किलात दूर हो सके। 2005-2006 कत अत MLA जावेद अहमद डार रफियाबाद तम से पे फंड मत दिना कम मत दिना तम ये बन सह पवेलियन मा यह सा दिख पे RNB 38 लाख 15 लाख मगर यह 30 हूर अत सा गई ये 14 वरी पेंडिंग पे तम दो पोस त्र पे बनो स्ट्रक्चर बनोक ये शिस्तर विस्तर थोस त्रवित हूर थो खल तम पे लग तम पोस कड़मित तम पोस कड़मित ठेकेदार वन क्या मे सा वन अड़ पोस मज बकाया मे समझ कहें अगर 38 लाख कम ठेकेदार वन वन मेन पोस ये बकाया किप तस पोस बकाया चलो अगर तस यीचा कम तीचा तम कर मगर पे कोर ना गवर्नमेंट हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बारामूला तो वो स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम ये गई लगभग लगभग 300 बनामुत स्टेडियम यूत तम सीटिंग बनामुत तुम वो कोता गास आमुत सीटिंग आमुत गास मुश्किल हालांकि तुम सपोर्ट सत मुश्किल अकिस बेकिस यारस दोस्तस पोस हेवान पे लगान डिमांड बस वो सन गुजारिश अ वाशरूम ते कहें कम से कम अगर यह पवेलियन बनाया स्टोर वाशरूम पे स्लैबस पे पवेलियन पवेलियन पे ट्रस दिन ट्रस मे तरह फिक्र कि गई 14 वरी आज अथ हालत मज। एक्चुअली ये जहलम स्टेडियम है बारामूला में जो स्पोर्ट्स काउंसिल का है और यहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर मसला हुआ कि ये इंडोर स्टेडियम बनाना था इनको, एक्चुअली पेविलियन टाइप बनाना था और बहुत टाइम से जो है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 30 से 38 लाख लगे हैं। आप देख रहे हैं ये खंडरात बन चुका है। हमने पिछली बार भी जो गवर्नमेंट है या अथॉरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश की थी कि इसके लिए आप नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।